हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। दिसंबर 2024 में हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट कितने दिन में जारी किया जाएगा, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स को एक क्लियर आइडिया ये भी मिल जाएगा कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हर कैटेगरी और हर सब्जेक्ट की कितनी जा सकती है। क्या पिछले एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में कट ऑफ इस बार हाई जाएगी या फिर लो जाएगी, पूरी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 31 जनवरी 2025 को एनटीए की तरफ से प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई थी, जिसको चैलेंज करने का मौका है 3 फरवरी 2025 तक दिया गया था। अब ऐसे में जनरली जो रिजल्ट एनटीए अनाउंस करता है वो प्रोविजनल आंसर की के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आज तक 2018 से लेकर के अभी तक एनटीए ने जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं, मैक्सिमम टाइम्स यही हुआ है कि रिजल्ट हमारा प्रोविजनल आंसर की के 15 से 20 दिन में आ जाता है। तो ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ 18 फरवरी को, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। एंड एनटीए के रूल्स के हिसाब से, एनटीए की इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिजल्ट जो है वो हमारा 20 से लेकर के 22 फरवरी तक जरूर ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। रिजल्ट का अपडेट मैंने आपको दे दिया, इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो जिस हिसाब से एनटीए को जून में भी एग्जाम करवाना है, हम लोगों ने पहले तो यही एक्सपेक्ट किया था कि 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, बट क्योंकि एनटीए ने तब तक इंफॉर्मेशन दे दी थी कि रिजल्ट इस बार थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 25 फरवरी तक रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें जरूर मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिए स्टूडेंट्स, 31 जनवरी को जारी किए गए इस प्रोविजनल आंसर की को आपने चेक जरूर किया होगा। इस आंसर की से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया तो मिल ही गया होगा कि 300 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसी बेसिस पे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को एनालाइज करते हुए ही कट ऑफ आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, किसी मार्क्स से आप रह जाओगे, तो आप जून 2025 एग्जाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, जिसके लिए हम एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं पेपर 1 का। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है, कोर्स में कोई चीज समझ नहीं आती है, तो वो आप अपने ग्रुप में टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड इसी व्हाट्सएप ग्रुप में हर क्लास के बाद आपको इमीडिएटली उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बचा सकते हो और तैयारी को और आसान बना सकते हो। अपडेटेड क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश और हिंदी में, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका ये फायदा होगा कि एक्स्ट्रा कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यू बैच हमारा आज यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स में 2 नंबर दे रही हूँ। इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप पे मुझे कभी भी कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, दैट इज यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते, बाकी सबके लिए ऐप में रोज लाइव क्लासेस रहेंगी, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लास में ही डाउट्स भी आपके डिस्कस डिटेल में किए जाएंगे। क्लियर एवरीवन? इसी के साथ अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो स्टूडेंट्स, अगर जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था जून 2024 वाला, जिसको री एग्जामिनेशन करवाया गया था अगस्त में, ठीक है, उस एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जाने के चांस है। ठीक है, कम कट ऑफ क्यों जाएगी? क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी आया था, बहुत ज्यादा स्टेप्स और सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए बोला गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चंस जो है वो मिस हो गए हैं। और ये कुछ स्टूडेंट्स की बात नहीं करी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ था। तो एक ये रीजन है, इसकी वजह से काफी बच्चों का पेपर छूट गया था, तो कट ऑफ कम जाने के चांस है। और दूसरा रीजन ये है कि पेपर जो है इस बार दिखने में बहुत ज्यादा आसान था, कि बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। लेकिन क्योंकि हमें सीक्वेंस और स्टेप्स में अरेंज करने को चीजें ज्यादा पूछी गई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की माइनर मिस्टेक्स हो गई हैं। और वो सब चीजें देखी गई हैं प्रोविजनल आंसर की में। और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट है।
आप रैंडम कोई भी वीडियो उठा लो, आप रैंडम किसी भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट से पूछ लो, सभी का यही फीडबैक होगा कि पेपर लेंदी होने की वजह से थोड़ा-सा स्ट्रेस रहा था, जिसकी वजह से माइनर से मिस्टेक्स उनसे हो गई हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट्स के साथ हुई हैं, तो डेफिनिटली स्टूडेंट्स इस बार जो है वो कट ऑफ हमारी थोड़ी-सी कम जाने का चांस है एज़ कंपेयर टू री-एग्ज़ामिनेशन 2024। री-एग्ज़ामिनेशन में तो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी आज तक की, जितनी हाईएस्ट कट ऑफ हो सकती है ना किसी एग्जाम की यूजीसी नेट के, वो गई थी री एग्जाम 2024 में। बट इस बार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप लोगों को चेक कैसे करना है, आप लोगों को अगर लिस्ट नहीं मालूम तो री एग्जामिनेशन की कट ऑफ लिस्ट मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी, या फिर लिस्ट आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारा ग्लोबल ऑनलाइन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं री एग्जामिनेशन की हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें जाकर अपना सब्जेक्ट और अपनी कैटेगरी देख लीजिए। उस कैटेगरी और सब्जेक्ट से आप लोग मैक्सिमम 10 नंबर पीछे मानकर चलिए कि आपकी कट ऑफ इस बार जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ अगर पिछली बार 168 गई थी नेट के लिए, तो इस बार आप इसको मानकर चलिए कि लगभग 158 या फिर 160 के आसपास हमारी कट ऑफ जाएगी। तो इस तरीके से एक आइडिया जो है हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से लगा सकते हैं। जितना अभी तक स्टूडेंट्स ने हमें अपना मतलब एनालिसिस दिया है, जितना स्टूडेंट्स ने अभी तक हम लोगों को फीडबैक दिया है, उस अकॉर्डिंग यही चीज़ें हम एनालाइज़ कर पाए हैं कि कट ऑफ थोड़ी-सी कम जाएगी। और आप चाहो तो अपना सब्जेक्ट और कैटेगरी हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, ताकि एक क्लियर आइडिया हम भी आपको कमेंट सेक्शन में दे सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी कंप्लीट कोर्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पर आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ हम देते हैं, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेंगे। ये आपको यूजीसी नेट सेट के अलावा इसके बाद होने वाले इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो भी सब्जेक्ट सामने लिखे हैं, वो सब सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप इन नंबर्स पर मैसेज कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी स्टडी मटेरियल की मिल जाएगी। सो इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।